हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के वीडियो में हम श्री कृष्ण भगवान जी की गीता सार से सर्वा उच्च परमात्मा के बारे में जानेंगे और मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए इसके बारे में भी जानेंगे। युगों से विभिन्न धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लोग कुछ देवताओं को सर्वोत्तम मानते हैं और विशेष नामों से उनका अभिवादन करते हैं। उस सर्वोत्तम को सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी माना जाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्म जैसे विभिन्न धर्मों के अनुयायी ये जानते हुए भी कि एक ही परम शक्ति है जो सबका मालिक एक है, उस सर्वोच्च आत्मा को, उस दिव्य शक्ति को गॉड, अल्लाह, रब, खुदा, भगवान कहते हैं। अब भक्तों, साधकों के मन में यह सवाल उठता है, वह सर्वोत्तम परमात्मा कौन है? वह सर्वशक्तिमान कौन है? भगवान श्री कृष्ण कौन है? आइए आगे बढ़ते हुए जाने की पवित्र श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार सर्वोच्च भगवान कौन है, जिसका केंद्रीय पात्र भगवान कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण कौन है? लोग हमेशा ये जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि भगवान कृष्ण कौन है या भगवान कृष्ण कौन थे। महाभारत, भगवद गीता और भगवत पुराण का सबसे परम पूजनीय चरित्र भगवान श्री कृष्ण है, जो हिंदुओं के प्रमुख पूजनीय देवता हैं, जिन्हें भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। पवित्र भागवत ने उन्हें कई दृष्टिकोण से चित्रित किया है। वह एक दिव्य अभिनेता है, भगवान का बच्चा है, एक नटखट, एक युवा प्रतिमा प्रेमी है जो बांसुरी बजाता है और राधा और अपनी बस्ती की अन्य गोपियों को प्रभावित करता है। यह विभिन्न कलाकारों द्वारा बनाए गए राधा कृष्ण के चित्रों, तस्वीरों में भी दर्शाया गया है। पवित्र भागवत भगवान कृष्ण जी के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है, जैसे कृष्ण का जन्म कब हुआ था, भगवान कृष्ण का इतिहास, भगवान कृष्ण की पत्नी कौन है, कृष्ण भगवान के बचपन और युवा लीला, कृष्ण लीला की विभिन्न कहानियां, भगवान कृष्ण को किसने मारा, श्री कृष्ण, उनका जीवन और शिक्षाएं। भगवान कृष्ण के चित्र, तस्वीरें और चित्र दर्शाती हैं कि भक्तों को हमेशा कला, संगीत और नृत्य के क्षेत्र में कई अभिनय के लिए प्रेरणा मिली है। वे कृष्ण जन्माष्टमी कहलाने वाले प्रसिद्ध त्योहार के रूप में भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं। श्री कृष्ण जी को महाभारत के दौरान युद्ध के मैदान में अर्जुन को उपदेश देने वाले सारथी के रूप में चित्रित किया गया है, इसलिए हिंदुओं का मानना है कि उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया। आइए हम गीता से मूल प्रमाणों का विश्लेषण करते हैं और समझते हैं कि क्या भगवान कृष्ण वास्तव में सर्वोच्च भगवान है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ था? भगवान कृष्ण जी का जन्म द्वापर युग में मथुरा में हुआ था। उनकी माता देवकी और पिता वासुदेव थे। पौराणिक कथा है, द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों के जघन्य पापों का बोझ था, विशेषकर देवकी के भाई कंस का। उस अत्याचार को समाप्त करने के लिए भगवान विष्णु ने धरती मां को आशीर्वाद दिया, जिन्होंने उनका आशीर्वाद मांगा था और कृष्ण के रूप में जन्म लिया। किस्मत बताने वालों द्वारा कंस को बताया गया था कि देवकी की 8वीं संतान उसे मौत के घाट उतार देगी। देवकी और वासुदेव की शादी के दौरान आकाशवाणी जैसी आवाज ने कंस को वही चेतावनी दी, जिसके कारण उसने दोनों को कैद कर लिया और अपनी प्रिय बहन देवकी और बहनोई वासुदेव की सभी संतानों को मारने की व्यवस्था की। जब कृष्ण जी, भगवान विष्णु का जन्म जेल में हुआ था, तो दैवीय शक्ति, दिव्य लीला के आशीर्वाद से वासुदेव जी ने गुप्त रूप से शिशु कृष्ण जी उठाया, उन्हें यमुना नदी के अधिक प्रवाह को पार करके गोकुल ले गए और यशोदा और नंदी बाबा की बालिका से उन्हें बदल आदान प्रदान लिया। बदली गई लड़की देवी दुर्गा माया के रूप में प्रकट हुई और कंस को चेतावनी दी कि देवकी का पुत्र जो उसे मार देगा, वह पैदा हो गया है। फिर वह अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद भयभीत कंस ने भगवान कृष्ण को मारने का कई बार प्रयास किया। कृष्ण जी अपने पालक पालन पोषण करने वाले माता पिता यशोदा और नंदी बाबा के साथ वृंदावन में पले बढ़े। सुभद्रा उनकी बहन थी और बलराम उनके भाई थे। कृष्ण भगवान के बचपन और युवा लीलाओं, कृष्ण लीला की विभिन्न कहानियां। कृष्ण भगवान के बचपन और युवावस्था से जुड़ी विभिन्न कहानियां हैं, जिन्हें कृष्ण लीला, बाल लीला के रूप में जाना जाता है। बचपन में उन्हें एक गाय चराने वाले, एक मक्खन चोर, एक हंसमुख शरारती लड़के के रूप में, जो अपने शहर की युवा लड़कियों, गोपियों का दिल चुराता है, विशेष रूप से राधा का, के रूप में चित्रित किया गया है। वह उनके दिल की धड़कन है, जिसके साथ वह खेलती है, नाचती है, गाती है। उनकी बांसुरी बजाने की कला गोपियों और अन्य निवासियों को प्रभावित करती है। उनकी इस गतिविधि को रासलीला के नाम से जाना जाता है। वह गोकुल, वृंदावन और आसपास के अन्य क्षेत्रों के लोगों के प्रिय है। बचपन में श्री कृष्ण अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक दैत्य पूतना को मारने, एक विशाल बैलदानव जिसे भयभीत कंस ने बाल कृष्ण को मारने के लिए भेजा था, से लेकर वृंदावन के निवासियों को अहंकारी भगवान इंद्र,
जिसने भारी बारिश और विनाशकारी बाढ़ से लोगों को परेशान कर दिया था, के श्राप से बचाने के लिए गोवर्धन पहाड़ी को उठाने तक। एक और बचपन का प्रसिद्ध चंचल कृत्य विशाल शेषनाग की हत्या थी, जो दिव्य शक्ति की इच्छा थी। पौराणिक कथा है कि एक बार भगवान विष्णु पाताल लोक गए जहां शेषनाग था। जब उन्होंने विष्णु को अपने अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करते देखा तो शेषनाग ने क्रोधित होकर विष्णु पर अपना विष फुकार दिया। विष के प्रभाव से विष्णु की त्वचा का रंग गहरा नीला हो गया, मानो उन्हें रंग दिया गया हो। उसने बदला लेने का फैसला किया, लेकिन एक आवाज आकाशवाणी, जो काल ब्रह्मा का धोखेबाज कृत्य है, ने उसे बताया कि द्वापर युग में तुम भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण के रूप में जन्म लोगे, तब तुम शेषनाग से बदला ले सकते हो। बड़े होकर अपनी युवावस्था में भगवान कृष्ण मथुरा लौट आए और अपने मामा कंस अत्याचारी राजा को मार डाला और कंस के पिता उग्रसेन को मथुरा का राजा बना दिया। उस दरबार में भगवान कृष्ण यादवों के प्रमुख राजकुमार बन गए। भगवान कृष्ण की पत्नी कौन है? रानी रुक्मणी भगवान कृष्ण की पत्नी थी। कुछ हिंदू धर्म ग्रंथ वर्णित करते हैं, वास्तव में कृष्ण भगवान ने 16,000 पत्नियों से अधिक का अधिग्रहण किया था और 1.5 लाख से अधिक पुत्रों का पिता बने। भगवत पुराण में कृष्ण जी की 8 पत्नियों का वर्णन किया गया है, जिनके नाम रुक्मणी, नागंजती, सत्यभामा, मिल्त्राविंदा, जम्बावती, भद्रा, कालिंदी और लक्ष्मणा है। उनकी सभी पत्नियों को देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। प्रद्युम्न श्री कृष्ण और रुक्मणी के पुत्र थे। श्री कृष्ण का जीवन और शिक्षाएं। कई भक्तों के लिए भगवान कृष्ण पिछले दिनों एक आदर्श व्यक्ति थे। उनका बचपन का जीवन शरारतों से भरा था। वे अपने पूरे जीवन में विभिन्न शैतानी ताकतों, आसुरी शक्तियों, उनके मामा कंस से संघर्ष करते रहे। बचपन और युवाओं में उनकी सभी गतिविधियों को विभिन्न रूपों में लीला की तरह दर्शाया गया है। वह सिखाते हैं कि कर्म जरूरी है। व्यक्ति ने जो बोया है वही काटेगा। कार्य क्रिया अच्छे और बुरे कर्म तय करते हैं, जिसके अनुसार अगला जीवन तय होता है। व्यक्ति को उसके कर्म कार्य के आधार पर आंका जाता है। उन्होंने महाभारत के दौरान कुरुक्षेत्र में युद्ध में एक अहम भूमिका निभाई है। श्री कृष्ण जी को महाभारत के दौरान युद्ध के मैदान में अर्जुन को उपदेश देने वाले सारथी के रूप में चित्रित किया गया है, इसलिए हिंदुओं का मानना है कि उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया। आइए हम गीता जी से मिले साक्ष्यों प्रमाणों का विश्लेषण करें और समझें कि क्या वास्तव में भगवान कृष्ण सर्वोच्च परमात्मा है। पवित्र श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान किसने दिया? श्रीमद् भगवद गीता से विचार करने के लिए कई श्लोक हैं जो साबित करते हैं कोई अन्य सर्वोत्तम परमात्मा है, जिनके बारे में गीता जी का ज्ञानदाता श्री कृष्ण जी प्रतीत होने वाला वर्णन करता है। आइए हम उन्हें समझने के लिए अध्ययन करें कि पवित्र श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान किसने दिया। ब्रह्मकाल ने प्रतिज्ञा की थी कि वह अपने वास्तविक रूप में कभी किसी के सामने नहीं प्रकट नहीं होगा। वह पवित्र गीता का ज्ञान दाता है। गीता अध्याय 11 श्लोक 32। श्री कृष्ण जी के शरीर में एक भूत की तरह प्रवेश करके काल कह रहा है, अर्जुन, मैं एक बड़ा हुआ काल हूँ। मैं सभी लोगों को खाने के लिए अब प्रकट हुआ हूँ। गीता अध्याय 7 श्लोक 24-25। भगवद गीता का ज्ञानदाता अर्थात काल कहता है, अर्जुन, मैं अपनी योग माया रहस्यमयी सिद्धि शक्तियों से छिपा रहता हूँ। मैं किसी के सामने व्यक्त नहीं होता हूँ। यह मेरा घटिया दृढ़ नियम है। यह मेरा अडिग नियम है। मूर्ख लोग मेरे श्रेष्ठ घटिया अर्थातहीन शाश्वत मुख्य चरित्र के परम भाव को न जानते हुए मुझ अव्यक्त अदृश्य को व्यक्ति रूप में मानते हैं, अर्थात मैं कृष्ण नहीं हूँ। गीता अध्याय 11 श्लोक 47। गीता ज्ञानदाता कहता है, यह मेरा वास्तविक काल रूप है। इसे कोई भी नहीं देख सकता है, अर्थात वेदों में वर्णित किसी भी विधि या जप तप या किसी अन्य गतिविधि के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता। ये सिद्ध करता है कि पवित्र गीता जी के वक्ता भगवान कृष्ण नहीं है, बल्कि कोई और काल ब्रह्मा है, जो कहता है कि मैं एक बड़ा हुआ काल हूँ। वह अर्जुन को युद्ध लड़ने के लिए उपदेश देता है, ज्ञान प्रदान करता है और बताता है कि सर्वोच्च भगवान कौन है। अमर लोक तथा परम शांति अर्थात मोक्ष को प्राप्त करने के लिए भक्तों द्वारा किसकी भक्ति की जानी चाहिए। पवित्र गीता के विभिन्न श्लोक। ये काल भगवान पवित्र गीता जी का ज्ञानदाता, ब्रह्मांड के निर्माता, वंशावली के मूल भगवान, सर्वोत्तम परमात्मा की महिमा करता है। आइए कुरुक्षेत्र में युद्ध के दौरान युद्ध के मैदान में काल ब्रह्मा और योद्धा अर्जुन के बीच हुए संवादों का पुनर्विचार करते हैं। अर्जुन ने युद्ध विनाशकारी प्रमाण का एहसास करते हुए युद्ध करने से मना कर दिया था। उस समय काल ने भगवान कृष्ण के शरीर में भूत की तरह प्रवेश किया और उसे लड़ने के लिए उकसाया। गीता अध्याय 18 गीता ज्ञानदाता के अतिरिक्त अन्य सर्वोत्तम भगवान के बारे में ज्ञान प्रदान करता है।
अध्याय 18 श्लोक 46 यतः प्रवृत्ति भूतानाम यान सर्वमिदं ततम् स्वकर्मणा तम्यचर्य सिद्धि विन्दति मानवः 46 सर्वोच्च शक्ति का गुणगान करते हुए काल अर्जुन से कहता है, वह परमात्मा जिससे सभी प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे ये समस्त जगत व्याप्त है, व्यक्ति की स्वाभाविक कर्मों द्वारा परमात्मा की भक्ति करने से मनुष्य परम आध्यात्मिक सफलता प्राप्त करता है। अध्याय 18 श्लोक 61 ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देश्य अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मयाया 61 गीता ज्ञान दाता काल कहता है, हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को सर्वोत्तम परमात्मा अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण करवाता है और सभी प्राणियों के हृदय में रहता है। अध्याय 18 श्लोक 62 तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्रपस्यसि शाश्वतत्वम 62 हे भारत के वंशज अर्जुन, तू सब प्रकार से उस परम ईश्वर की ही शरण में जा। उस परमपिता परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वत स्थान सतलोक स्थान धाम को प्राप्त होगा। सब प्रकार से का अर्थ कोई अन्य पूजा नहीं करना बल्कि मन कर्म वचन से केवल एक भगवान में विश्वास रखना है। अध्याय 18 श्लोक 64 सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टहसि मे दृढ़ इति ततः वक्ष्यामि ते हितम 64 ये कहकर जब अर्जुन ने उत्तर नहीं दिया तो गीता ज्ञानदाता आगे कहता है, हे अर्जुन, मैं फिर से सभी गोपनीयों में से सबसे गोपनीय मेरे परम रहस्य में हितकारी शब्द तुझे कहूंगा, इनको सुनो। ये पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमात्मा मेरा भी निश्चित इष्ट देव अर्थात पूज्य देव है। यहाँ गीता ज्ञानदाता के कहने का अर्थ है कि परम अक्षर पुरुष सर्वोत्तम परमात्मा मेरे भी निश्चित पूज्य भगवान इष्ट देव है अर्थात वह पूजा करने योग्य है। मैं भी उनकी शरण में हूँ, मैं भी उनकी पूजा करता हूँ। देखिए अध्याय 15 श्लोक 4 अध्याय 18 श्लोक 66 सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि नमामि मा शुचः 66 काल कहता है, मेरी सभी धार्मिक पूजाओं को मुझ में त्याग कर तू केवल उस एक पूर्ण परमात्मा परमपिता परमात्मा की शरण में जा। मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। यहाँ गीता अध्याय 17 श्लोक 23 का संदर्भ दिया जाना अनिवार्य है, जो मोक्ष मंत्र 3 मंत्रों का जाप ओम तत्सत सांकेतिक मंत्र का संकेत देता है, जिससे मोक्ष प्राप्त होता है। गीता ज्ञानदाता अर्जुन को उस परमपिता परमेश्वर की शरण में जाने और अपनी पूजा को त्यागने के लिए कह रहा है। नोट वच का अर्थ है जाना, मतलब अर्जुन तुम परम ईश्वर परमात्मा की शरण में जाओ। गीता जी के सभी अनुवादकों ने इसकी गलत व्याख्या की है और इसका उल्लेख आना किया है जो गलत है। अध्याय 15 श्लोक 4 जानकारी देता है कि साधक सतलोक सचखंड को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 15 श्लोक 4 ततः पदम तत्परिमार्गीत्वं यस्मिन् गताः न निवर्तन्ति भूयः तमेव च आद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी 4 इसके पश्चात उस परम पद सतलोक सचखंड की खोज करनी चाहिए, जिसे प्राप्त करके मनुष्य संसार जन्म और पुनर्जन्म के दुष्चक्र में लौटकर नहीं आता और जिससे यह आदि प्रारंभ की सृष्टि आगे बढ़ी है। मैं भी उस आदि पुरुष परमात्मा की शरण में हूँ। दृढ़ता पूर्ण निश्चय के साथ उसी की पूर्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए और किसी की नहीं। गीता अध्याय 15 श्लोक 16 ब्रह्मकाल नाशवान है। अध्याय 15 श्लोक 16 द्वो इमो पुरुषो लोकैः क्षरः च अक्षरः एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थः अक्षरः उच्यते 16 इस संसार में दो प्रकार के भगवान हैं, नाशवान और अविनाशी, और सभी प्राणियों के शरीर नाशवान और आत्मा अविनाशी कही जाती है। यहाँ तीनों भगवानों का अलग अलग वर्णन है। दो भगवान क्षर पुरुष नाशवान भगवान और अक्षर पुरुष अविनाशी भगवान हैं। वास्तव में अविनाशी अमर भगवान इन दोनों से अन्य है, जो अमर परमात्मा परमेश्वर सर्वोच्च ईश्वर सत्पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 वास्तव में शाश्वत तो पूर्ण परमात्मा है। अध्याय 15 श्लोक 17 उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहृतः यह लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्ययः ईश्वरः 17 हालांकि सर्वोत्तम परमात्मा तो कोई और है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सभी का पालन पोषण करते हैं और उसे अमर परम ईश्वर कहते हैं। नोट सर्वोच्च ईश्वर जो अपरिवर्तित है अर्थात वास्तव में शाश्वत है, ब्रह्मांड का गुरु, जगत गुरु, आत्मा का आधार, पूर्णतः मुक्त होने वालों को वह सतलोक ले जाता है। सभी ब्राह्मणों की रचयिता जो काल ब्रह्म की तरह विश्वासघात नहीं करता है, जैसा वह है वह स्वयं कबीरदेव है अर्थात भगवान कबीर है। गीता अध्याय 13 श्लोक 12-17 केवल पूर्ण परमेश्वर को जानना और पूजना चाहिए। अध्याय 13 श्लोक 12 ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतश्नुते
अनादिमत परम ब्रह्म न सत तत् न असत उच्यते 12। भगवान काल अर्जुन से कह रहे हैं कि जो जानने योग्य है, अब मैं तुझे उस पूर्ण परमात्मा के बारे में जानकारी दूंगा, जिसे जानने के बाद शाश्वत स्थान को प्राप्त होता है। वह शाश्वत जिसे बनाया नहीं गया, जो पैदा नहीं हुआ, परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा सत्पुरुष को न तो सत कहा जा सकता है और न ही असत। नोट: सत का अर्थ है अक्षर अविनाशी और असत का अर्थ है क्षर नश्वर, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान ईश्वर कोई और है। जैसे गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में दो पुरुषों भगवानों का उल्लेख है, एक है क्षर असत नश्वर और दूसरा अक्षर अविनाशी सत। फिर अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा गया है कि वास्तव में अविनाशी तो कोई और है जो अमर परम ईश्वर कहलाता है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सभी का पालन पोषण करता है। अध्याय 13 श्लोक 13, सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षशिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमत लोकय आवृत्य तिष्ठति 13। उनके परम ईश्वर के हाथ और पैर हर जगह हैं, आंखें, सिर, चेहरे और कान भी सभी जगह हैं। इसका मतलब है कि वह सर्वव्यापी है, कुछ भी और कोई भी उससे छिपा नहीं है। वह संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त किए हुए है। महान संत गरीबदास जी महाराज को परमपिता परमेश्वर द्वारा उस शाश्वत स्थान पर ले जाया गया था। उन्होंने पूरी सृष्टि, आकाश गंगा, सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि सब कुछ देखा। उन्होंने वहां भगवान की महिमा और लीला को देखा। उन्होंने ही काल ब्रह्मक्षर पुरुष की रचना की। वे सर्वोच्च भगवान सर्वशक्तिमान कबीरदेव की महिमा कहते हैं। जाके अरद रूम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का, एक रति नहीं भार। सद्गुरु पुरुष कबीर है, कुल के सृजनहार। इससे पता चलता है कि वह सत्पुरुष, सर्वशक्तिमान कबीर, सबका निर्माता परम ईश्वर है। अध्याय 13 श्लोक 14, सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असाक्तम सर्वभूचैव निर्गुण गुण भोक्तृ च 14। वह पूर्ण परमात्मा ही सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ है। वास्तव में वह सभी इंद्रियों से, सभी आसक्तियों मोह से रहित है। वह सबका पालन पोषण करता है। वह सर्वव्यापी है। सतलोक में रहने के बावजूद उनकी दिव्य शक्ति पूरे ब्रह्मांड का संचालन करती है। उसे भौतिकवाद से परे माना जाता है। नोट: गीता अध्याय 3 श्लोक 14-15 में कहा गया है, सभी जीव बीज से उत्पन्न होते हैं, बीज वर्षा से उत्पन्न होता है, यज्ञ से वर्षा होती है, यज्ञ शुभ कर्मों के कारण होता है, कर्म का कारण ब्रह्म काल होता है। कालक्षर पुरुष, अमर अविनाशी परमात्मा परम ईश्वर परम अक्षर पुरुष द्वारा निर्मित है। वो परम अक्षर पुरुष पूर्ण परमात्मा सभी यज्ञों में विद्यमान रहता है। उसकी पूजा की जानी चाहिए। अध्याय 13 श्लोक 15, बहिः अन्तः च भूतानाम् अचरम चरम एव च सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयम् दूरस्थम च अन्तिके च तत् 15। सभी प्राणियों के बाहर और भीतर रहते हुए जो चल और अचल है उनमें भी सूक्ष्म रूप में वह अव्यक्त अदृश्य है, विस्तृत है। इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति उस अमर अविनाशी भगवान सत्पुरुष को नहीं जानता है। इतनी दूर सतलोक में रहने के बावजूद वो परम दिव्य शक्ति सभी के हृदय में समाकर सब कुछ व्यवस्थित कर रहे हैं। भक्त इस बात से अनभिज्ञ हैं, माना कि सर्वशक्तिमान परमात्मा सत्पुरुष बहुत दूर रहते हैं, फिर भी उन्हें भक्ति की शक्ति, सच्ची उपासना द्वारा सतनाम और सरनाम को अपनी अंतिम सांस तक जाप करके प्राप्त किया जा सकता है। तत्वदर्शी संत से ली गई सच्ची भक्ति के बिना वह पूर्ण परमात्मा अप्राप्य है। अध्याय 13 श्लोक 16, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम एव च स्थितम भ पे बड़े ऊ की मात्रा तभत पे री की मात्रा आर्च तद ज्ञेयम ऋषिष्णु प्रभविष्णु च 16। वह सर्वशक्तिमान परमात्मा परम शक्ति हालांकि अविभाज्य है, लेकिन उसकी शक्ति पूरे ब्रह्मांड में है। केवल वह परम शक्ति जानने योग्य है जो सभी क्षेत्रों पर ब्रह्म के साथ संत ब्रह्मांड के शामिल होने के साथ काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड, ब्रह्मलोक, विष्णु लोक, शिवलोक और साथ ही 14 अन्य क्षेत्र, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक सभी का धारण पोषण करती है। वह सर्वोच्च हस्ती अनुरक्षक, संहारक और निर्माता है। इस धोखेबाज माया युक्त काल से वह परम शक्ति अन्य है। अध्याय 13 श्लोक 17, ज्योतिषामपि तत् ज्योतिर्तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम 17। वह पारब्रह्म पूर्ण परमात्मा अति तेजो में है। वह सभी प्राणियों के हृदय में रहता है। जिस प्रकार सूर्य एक स्थान पर होते हुए भी होना सभी प्राणियों को उनके साथ प्रतीत होता है, लेकिन आंखें उसे नहीं देख सकती है, इसलिए ये कहा जा सकता है कि विशेष रूप में सूर्य आंखों में मौजूद है, क्योंकि आंखें केवल प्रकाश देख सकती हैं। सत्य भक्ति से वह प्राप्य है। इसी प्रकार हालांकि सर्वोत्तम परमात्मा अविनाशी स्थान में रहता है, वह दिव्य शक्ति सभी प्राणियों के हृदय में रहता है।
गीता अध्याय 13 श्लोक 22 और 23 पूर्ण परमात्मा पुरुष और प्राकृतिक माया अविनाशी है। अध्याय 13 श्लोक 22 उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मा इति च अपि उक्तः देहे अस्मिन् पुरुष परः 22 इस शरीर में रहने वाली आत्मा वास्तव में परमात्मा भगवान की है। वह दिव्य शक्ति सभी आत्माओं के कर्मों पर नजर रखे हुए है। वह सर्वज्ञ है। वह सभी कार्यों के लिए प्रेरित करता है। वह आदेश देने वाला भगवान है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव अक्षर पुरुष का भगवान ईश होने के नाते वह महेश्वर है। वह तीन लोकों क्षेत्र में सभी का पालन पोषण करता है। वह सभी का रक्षक है। वह परम आत्मा सच्चिदानंद घन है। वह सर्वशक्तिमान परम ईश्वर है। अध्याय 13 श्लोक 23 यह एवं वेति पुरुष प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमान अपि न सह भूयः अभिजायते 23 इस तरह से तत्वज्ञान सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से जो लोग परमात्मा दिव्य शक्ति और उसकी रचना के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, वे हर तरह से शास्त्रोनुसार भक्ति कर्मों को करते हुए फिर कभी जन्म नहीं लेते, अर्थात वे मुक्त हो जाते हैं। गीता अध्याय 13 श्लोक 24 भक्ति साधना का मनमाना आचरण व्यर्थ है। अध्याय 13 श्लोक 24 ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना अन्ये सार्थ्येन योगेन कर्मयोगेन च प्रे 24 हे अर्जुन, उस परम लोक अविनाशी स्थान को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग हठ योग करते हैं, कुछ अन्य लोग ज्ञान योग करते हैं, जैसे कीर्तन करना या पाठ करना, धार्मिक पुस्तकें पढ़ना, कुछ धार्मिक अनुष्ठान करके दिव्य अनुभव प्राप्त करते हैं। परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मोक्ष मंत्र सतनाम और सरनाम का जाप करके आत्मा को शुद्ध होने की जरूरत है। कालक्षर पुरुष उस आध्यात्मिक ज्ञान को प्रदान नहीं करता है। वह साधक से कहता है कि उन्हें ओम का जाप करना चाहिए। ओम मंत्र का जाप करने से आत्माएं ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग या महास्वर्ग को प्राप्त कर सकती है, परंतु वे पुनरावृत्ति में हैं। इसका मतलब है कि उन्हें पूर्ण मोक्ष नहीं मिलेगा। परमात्मा कहते हैं, कबीर करता था तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताया। बोवे पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। उपरोक्त वर्णन समझने के लिए है। आत्मा की शुद्धि को उपजाऊ भूमि की तरह माने। यदि सतनाम रूपी भक्ति बीज नहीं बोया और सरनाम रूपी शाखाएं उत्पन्न नहीं हुई, तो केवल आत्मा की शुद्धि से मोक्ष प्राप्त नहीं ही सकता। ये वैसा ही होगा जैसे आम के पेड़ पूर्ण परमात्मा के बारे में ज्ञान दिया हो, लेकिन बीज नाम मंत्र बबूल के पेड़ का अक्षर पुरुष का दिया हो। इसलिए आत्मा को आम का फल प्राप्त नहीं होता, पूर्ण मोक्ष नहीं मिलता, बल्कि अंत में वह तपशिला चट्टान का एक बहुत गर्म टुकड़ा, जहाँ काल अपने भोजन को खाने के लिए तैयार करता है, पर भुना जाता है। तब वह पछताता है। गीता अध्याय 13 श्लोक 27 और 28 जो मानता है कि केवल पूर्ण परमात्मा ही शाश्वत अविनाशी है, वही ज्ञानवान है। अध्याय 13 श्लोक 27 समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तम यह पश्यति सह पश्यति 27 इस तरह से जानना कि जो लोग पूर्ण परमात्मा पूर्ण ब्रह्म उस अमर अविनाशी परमात्मा को जानते हैं, वे सच्चे साधक हैं, जिन्होंने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि आत्मा मानव शरीर में नष्ट हो जाती है, लेकिन सूक्ष्म शरीर में अमर रहती है। ये ईश्वरीय शक्ति द्वारा होता है। उसकी शक्ति के बिना आत्मा निष्क्रिय है। नोट: देवी भागवत महापुराण में प्रकृति देवी दुर्गा अष्टांगी कहती है, हे ब्रह्मा विष्णु महेश, तुम और सभी जीव मेरी शक्ति के कारण गतिशील हैं। अगर मैं अपनी शक्ति हटा लेती हूँ तो तुम, संपूर्ण सृष्टि और अन्य सभी जीवित प्राणी शून्य असहाय हो जाएंगे। ये दुर्गा माया सत्पुरुष से शक्ति प्राप्त करती है। इसलिए शक्ति के मूल पूर्ण परमात्मा है और काल 21 ब्राह्मणों का भगवान की पूरी सृष्टि केवल उस ईश्वरीय शक्ति से अस्तित्व में है। अध्याय 13 श्लोक 28 समं पश्यन् सर्वत्र संवस्थितम् ईश्वरम् न हिनस्ति आत्मा आत्मानं ततः याति पराम गतिम 28 इसी तरह की धारणा के साथ जो साधक भक्त यह मानता है कि परम ईश्वर सर्वव्यापी है, ऐसा भक्त किसी को धोखा नहीं दे रहा है। जैसे कि सूर्य बहुत दूर है फिर भी उसकी ऊर्जा हर जगह मौजूद है। सत्य ज्ञान होने के बाद सत्य भक्ति करके पूर्ण गुरु जो सतनाम और सरनाम के ज्ञाता है से दीक्षा लेकर वह साधक पूरी तरह से मुक्त हो जाता है, जिससे ईश्वर की प्राप्ति होती है। गीता अध्याय 13 श्लोक 30-34 तत्वज्ञान भक्त को भगवान की पहचान करने और मोक्ष प्राप्त करने में मदद करता है। अध्याय 13 श्लोक 30 यदा भूतपृत भावम एकस्थम अनुपश्यति ततएव च विस्तारम ब्रह्म संपदते तदा 30 जब साधक एक ही स्थिति में नाना प्रकार की जीवित हस्तियों और सृष्टि को देखता है, तब उसे पूर्ण परमात्मा तत् ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति होती है। नोट:
यहाँ देखने का अर्थ है सत्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद अर्थात तत्व ज्ञान को समझने के बाद जब साधक अपनी उपासना का तरीका बदल लेते हैं अर्थात मनमाना धार्मिक आचरण न करे और तत्वदर्शी संत पूर्ण आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाए और सद्भक्ति करे जिससे उन्हें मोक्ष प्राप्त हो, क्योंकि वह साधक भक्त काल के जाल के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेता है। अध्याय 13 श्लोक 31 अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्ययः शरीरस्थ अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। 31 हे अर्जुन, शाश्वत चिरस्थायी वह पैदा नहीं हुआ है और निर्गुण होते हुए यह विनाशी परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सभी जीवित प्राणियों में निवास करने के बावजूद निष्क्रिय रहता है और लिप्त नहीं होता। नोट, जैसे सूर्य की किरणें बिना किसी भेदभाव के हर जगह पड़ती है लेकिन वह सूर्य शामिल नहीं होता है, उसी तरह पूर्ण परमात्मा अपनी दिव्य शक्ति से सभी कार्यों को करता है लेकिन अदृश्य रहता है। अध्याय 13 श्लोक 34 क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदु यान्ति ते परम। 34 इस प्रकार तत्व ज्ञान के माध्यम से वे प्राणी जो क्षेत्र शरीर और क्षेत्रज्ञ ब्रह्म के रहस्य को समझते हैं, वे प्रकृति काल की पत्नी अर्थात माया अष्टांगी से मुक्त हो जाते हैं और पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करते हैं। इसका तात्पर्य है कि वे काल के जाल से मुक्त हो गए, वे परम शांति अर्थात मोक्ष प्राप्त करते हैं। इसका अर्थ है कि काल की पूजा को त्याग कर पूर्ण परमात्मा की सद्भक्ति मोक्ष मंत्रों सतनाम और सरनाम का जाप करके आत्मा को काल के जाल से मुक्त हो जाती है। गीता अध्याय 5 श्लोक 6 और 7 वेद में वर्णित भक्ति विधि से कभी भी विकार नष्ट नहीं होते हैं। अध्याय 5 श्लोक 6 संन्यासः तु महाबाहो दुःखम आप्तुम अयोगतः योगयुक्तः मुनिः ब्रह्मचर्येण अधिगच्छति। 6 हे अर्जुन, कर्म योग कर्मों के बिना एक ऋषि बनना और ब्रह्म काल या ब्रह्मा विष्णु और शिव की पूजा करना मनमाना आचरण है जो दुख की ओर ले जाता है। वो साधक जो पवित्र शास्त्रों में प्रमाणित सद्भक्ति करते हैं शीघ्र ही परब्रह्म परमात्मा पूर्ण परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। अध्याय 5 श्लोक 7 योगयुक्तः विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। 7 जिस व्यक्ति में आत्माभास आत्मबोध होता है वह सोचता है कि बुराई नहीं करनी है, इसके लिए वह अपने दिमाग को स्थिर करने की कोशिश करता है। अपने मन को नियंत्रित कर लिया है यह विश्वास होने पर कि पवित्र आत्मा पाप नहीं करने का प्रयास करती है, लेकिन ब्रह्म काल की पूजा करके मन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। नोट, पवित्र गीता में बहुत सारे श्लोकों में गीता ज्ञानदाता काल का कहता है कि जो मेरी पूजा करते हैं वे मुझे प्राप्त करते हैं, अर्थात जो लोग ओम मंत्र का जप करते हैं वे ब्रह्म काल को प्राप्त करते हैं। वे पुनरावृत्ति में हैं, उनका जन्म और पुनर्जन्म होना वैसा ही बना रहता है। यदि वे तत्ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करते हैं अर्थात सतनाम और सरनाम का जाप करते हैं, वे उसे पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करते हैं। फिर उनका जन्म और पुनर्जन्म का दुष्चक्र समाप्त हो जाता है। उस भक्ति की विधि तत्वदर्शी संत से ली जानी चाहिए। वेदों और गीता में संपूर्ण तत्वज्ञान का उल्लेख नहीं है, जिसके कारण वेदों अनुसार भक्ति करने वाले कभी भी विकारों से छुटकारा नहीं पाते। गीता अध्याय 5 श्लोक 13 तत्वज्ञानी साधक चेत जाएं, पाप से बचें। अध्याय 5 श्लोक 8 और 9 न किंचित करोमि इति युक्तः मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रनाशनन् गच्छ स्वपन् 8 श्वसन प्रल्पन् विसृजन् ग्रहणन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन् 9 हे अर्जुन, वे साधक जिन्होंने सभी कर्मों जैसे कि देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना, खाना, भटकना, सोना, सांस लेना, बात करना, त्याग करना, स्वीकार करना, पलक झपकना पर सोचता है कि वह कुछ नहीं कर रहा है, को करते हुए तत्वज्ञान सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया है। इसका मतलब है कि वह सचेत है कि वह कोई पाप नहीं कर सकता है। इसलिए ये कहा जाता है कि वह प्राप्त किए गए सच्चे ज्ञान को आधार बनाकर क्रिया करता है। अध्याय 5 श्लोक 10 ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवम्भसा। 10 जिन साधकों ने पूर्ण परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिया है और उन्होंने पूर्ण गुरु तत्वदर्शी संत से दीक्षा ले ली है, वे शुभ कर्म करते हैं, इसलिए वह बंधन से मुक्त रहता है। जबकि जो लोग काल ब्रह्म के ज्ञान के आधार पर क्रिया करते हैं उन्हें अपने कर्मों का फल प्रतिफल और दंड भुगतना पड़ता है। ऐसे ही रोचक जानकारी के साथ आप सब बने रहिए फ्रेंड्स। और महाभारत की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो या रामायण की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो या अपने
ग्रंथों की जानकारी प्राप्त करना अच्छा लगता हो, या भगवान जी की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, या पूजा पाठ से रिलेटिव कोई भी जानकारी चाहिए, तीर्थ व्रत के बारे में कुछ भी जानना है, प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर। थैंक यू फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा।